अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक कंपाउंड की बात की थी। आज का लेक्चर जो होगा इसमें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के मतलब डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या कुछ होती हैं। आज के लेक्चर में हमें वो डिस्कस करना है। तो देखिए जनाब, हम ये बात कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड सबसे पहले डिफाइन करते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड को डिफाइन किया था, सिमिलर वे में हम सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड को डिफाइन करते हैं, उसकी एग्जांपल लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी और फिर आगे की तरफ को हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स की जहां तक बात है, हम कहते हैं द कंपाउंड्स which are made up of atoms, simple atoms है ना, ठीक है, which are made up of atoms or molecules having sharing of electrons between the atoms। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत क्या है? आप नॉर्मली ये बात देखेंगे, द कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। ये चीज होगी। मैंने एटम का वर्ड डाला है इसमें, रीजन क्या है? देखो, अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा दैट इज सिंगल आयन, जबकि आप जब कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा दैट इज एन एटम। ठीक है, जिससे कि मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, जिससे कि मिलके मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है बनते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, सो कोवेलेंट कंपाउंड की हम जानते हैं बात। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटम्स के दरमियान, यानी टू और मोर देन टू एटम्स जो हैं, व्हेरेवर दे शेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जो कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड कैरी कर रहे होते हैं इन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, लेट सपोज हम कहते हैं, ठीक है, सो अब आप देखें कि हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर है और इनकी शेयरिंग से हमारे पास क्या बन रहा है? H2 मॉलिक्यूल। क्या बन रहा है भाई? H2 मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो इसे हम कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। इसी तरीके से वी कैन हैव CH4 which is made up of carbon and hydrogen, and between carbon and hydrogen there exists sharing of electron atoms के दरमियान। ठीक हो गया, इसी तरीके से you can have CO2, you can have H2SO4, all the compounds जो कि यहां हम राइट कर रहे हैं, these are covalent compounds, क्योंकि इनमें एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनी है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वजह से बनती है। ठीक हो गया, और अब एक पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, कि जो स्मॉलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, और जैसे जैसे आप साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ा देते हो, जैसे जैसे कोवेलेंट कंपाउंड का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो गैस से लिक्विड एंड देन मूव टुवर्ड्स द सॉलिड की तरफ को मूव करती है। ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर smaller covalent compounds exist in gas or liquid state, but as the size of molecule increase, the compound becomes solid.
becomes solid। तो ये बात है, ठीक है, ये बात इस वक्त जो मैंने आपको बताई, इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल हो सकती है। आप H2 की बात कर रहे हैं, आप CH4 की बात कर रहे हैं, आप CO2 की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म, और अगर आप देखें जो आपकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है C12H22O11 जिसे हम सुक्रोज कहते हैं। सिंपल अगर आप देखें घरों में जो आप चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी, ठीक है, वो ये है, बड़ा मॉलिक्यूल है, साइज में बड़ा है, तो कौन है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हुए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, कोवेलेंट कंपाउंड का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड फॉर्म के अंदर यही कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे जिनकी हम इस वक्त डेफिनेशन देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट्स आपके माइंड में क्लिक किए होंगे, तो एग्जांपल भी और इसके साथ साथ ये पॉइंट भी कि जैसे जैसे आप साइज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि गैस एंड लिक्विड और फिर सॉलिड फॉर्म में कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। रीजन बिहाइंड क्या है? जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाते हो वैसे वैसे जो पार्टिकल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग होती हैं। लार्जर साइज जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल होते हैं इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होती हैं, इसलिए वो गैस में, वो लिक्विड और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, सो एक इंट्रोडक्शन था कोवेलेंट कंपाउंड का, और कोवेलेंट कंपाउंड के बाद से हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर आगे की तरफ को मूव करेंगे। चलते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज। सो देखिए जनाब, प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने आनिक कंपाउंड की बात की थी, मैंने उसमें भी कहा था कि आनिक कंपाउंड में जो आनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो नॉर्मली अगर हम देखें तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, थोड़ा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू आनिक कंपाउंड इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, यूजुअली हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू आनिक। आनिक की निस्बत इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक हो गया, पहला बात। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि चूंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनमें आयंस तो है नहीं, ठीक है, चूंकि इनमें आयंस नहीं है तो इनमें आयंस ना होने की वजह से क्या होता है, कंडक्टेंस नहीं होती। ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर्स सिंपली। ठीक है, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी होगा, दे आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है, और वो क्या है, देखो आप ये बात जानते हो, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं, जो कि डिफरेंट एटम्स से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस होता है, इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जस्ट लाइक आपका HCl। अब इसमें आप जानते हैं कि HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस है, इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी आप इस तरह के जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो कि पोलर हैं, इनको जब आप पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं तो इनकी सूरत में कहीं कहीं आपको किसी ना किसी तरह से किसी हद तक कंडक्टेंस नजर आएगी। ठीक है, सो बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स when dissolved in polar solvent can show conductance। ठीक है, यानी कि जब आपका पोलर कंपाउंड जो है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है, तब इसको आप पानी में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे
सो फिर ये किसी हद तक कंडक्टेंस शो करवा सकता है, क्योंकि यहां भी अब आपके पास पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस तो हैं। सो ये क्या करेंगे, ये भी कंडक्टेंस करवा सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को जो है टेस्ट करने के लिए कि कंडक्टेंस आया हुई या नहीं हुई सैंपल में, एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो जल्दी से एक्सपेरिमेंट देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। सो देखिए जनाब, सो यहां पर इस वक्त आपको दो कंडक्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये कंडक्टर्स हैं। हम करेंगे क्या, अच्छा इसके ऊपर लगा हुआ बल्ब, ठीक है, और ये जो नीचे कंडक्टर है इसके साथ हम टच करेंगे अपने सॉल्यूशन को। अगर जो सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस हुए तो बल्ब रोशन हो जाएगा, अगर नहीं हुए तो बल्ब रोशन नहीं होगा। अब आप देखें, लें जनाब, अब हम क्या करने वाले हैं, ये इस वक्त बल्ब दिखाई दे रहा है आपको जलता हुआ, ये बल्ब दिखाई दे रहा है इस वक्त जलता हुआ जब हमने जो इसके कंडक्टर्स हैं, उन जो कंडक्टर्स जिसके थ्रू हमने बल्ब को अटैच किया हुआ, इसको हमने बैटरी से अटैच किया। अब क्या करने वाले हैं, अब हम बैटरी से डायरेक्टली कंडक्टर्स को अटैच नहीं करेंगे बल्कि थ्रू सॉल्यूशन अटैच करेंगे। तो क्या सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन के तहत, सॉल्यूशन की वजह से कंडक्टेंस होगी या नहीं होगी, ये क्लैरिटी दे देगा। जैसे हमने कहा था कि NaCl का सॉल्यूशन इनसाइड वाटर कैन कंडक्ट करंट आयनिक कंपाउंड का, लेकिन जब हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं सो उस केस में हमने देखा था कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टेंस नहीं करता। तो अब यही चीज डिस्कस की जा रही है, सब्सटेंस टेस्टेड फॉर कंडक्टिविटी। अब पहला आपके पास है वाटर और उसके अंदर आपने जो है वो सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है, सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक हो गया। सो इसको आप देखें जी, ये देखें जरा, अब आप देखें, अब आप देखेंगे, ये लें, ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन को आपने डिप किया इनसाइड द कंडक्टर्स, लेकिन जो है बल्ब जो था वो रोशन नहीं हुआ। इट मींस कि जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं दे कैरी नो आयंस, इट मींस कि कोवेलेंट कंपाउंड है वो। और जो दूसरी दफा आपने देखा सॉल्यूशन जिससे कि करंट जो है पास हुआ और करंट के पास होने से बल्ब रोशन हुआ, इट मींस कि वो सॉल्यूशन जो था वो आयंस कैरी कर रहा था, यानी कि वो आयनिक कंपाउंड था। ठीक है, सो देखें ये आयनिक कंपाउंड है। इससे प्रीवियस जहां पर बल्ब रोशन नहीं हुआ था वो बेसिकली तौर पे कोवेलेंट कंपाउंड का सॉल्यूशन था जिसमें कि आयंस थे ही नहीं, इसलिए वो कंडक्टेंस भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो क्लैरिटी आपको हो गई इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि द सॉल्यूशन दैट कैरीज आयंस विल कंडक्ट करंट एंड बाय द कंडक्टेंस ऑफ करंट द बल्ब विल लाइटन। ठीक है, और वो सॉल्यूशन जिसमें कि आयंस नहीं है वो बल्ब रोशन नहीं करेगा क्योंकि उसमें कंडक्टेंस नहीं हो रही। अभी हम पढ़कर आ चुके हैं। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स बट आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक हो गया, ये कंफर्मेशन चल रही है। ठीक हो गया। सो यहां तक हमने कंडक्टेंस की बात की और उसको हमने देखा भी एक्सपेरिमेंटली कि किस तरह से जज करते हैं। अब हम आगे चल सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली जो हमने कंडक्टेंस की बात कर ली है, तो उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी की बात हम करते हैं, ठीक है, सॉलिबिलिटी का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सुनिए जनाब, वी हैव अनदर पॉइंट व्हिच इज अबाउट सॉलिबिलिटी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम बात करते हैं इसकी कोवेलेंट कंपाउंड की, तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पोलर और नॉन पोलर। पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। ये बात हमने जो है समझनी है। और नॉर्मली हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो वो डिसॉल्व नहीं होते इनसाइड पोलर, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। अभी देख लेते हैं इसकी एक्सपेरिमेंट आपको बताना है। पोलर कोवेलेंट compounds can be dissolved in polar solvents। ठीक है जी, polar solvents। and non-polar covalent compounds are soluble in
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक हो गया। तो यानी पोलर जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई सब्सटेंस किसी भी एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है, जैसे लाइक पानी में कोई चीज डिसॉल्व हो रही है, तो वो डिसॉल्व तब होगी कि जब पानी के साथ जो हम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करें। अगर जो वो पोलर है तो वो इजीली जो है अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर लेगा विद वाटर मॉलिक्यूल और डिसॉल्व हो जाएगा। अगर नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे, इससे डिसॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकता है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस को किसी ना किसी तरीके से डिसॉल्व कर लेते हैं, वन वे वाल फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, इसीलिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, वो देखते हैं और फिर हमें समझ आ जाएगी थोड़ी मजीद, और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए जनाब, इस वक्त बीकर में पोटेशियम आयोडाइड मौजूद है। पोटेशियम आयोडाइड एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के अंदर हम जब पानी डालते हैं तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। लास्ट टाइम बात की थी, डिस्कस किया था, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो जैसे ही पानी उसके अंदर हम डालते हैं या पानी में हम आयनिक कंपाउंड को डालते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट होता है, और आयंस जो है जो चार्जेस डेवलप होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस को डेवलप कर लेते हैं। एक और हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, इट कैन बी डिसॉल्व इनसाइड वाटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, इधर देखें जरा, ये इस वक्त आपके पास है अनदर कंपाउंड जो कि है कोवेलेंट, एंड वी हैव अनदर बेंजोइक एसिड व्हिच इज आल्सो अ कोवेलेंट कंपाउंड जो कि नॉन पोलर कैटेगरी में ही शुमार होगा। अब करना क्या है, इसको हमने डिसॉल्व करना है इनसाइड वाटर। ठीक है, सो देखते हैं किस तरीके से हो रहा है काम। एसिडिक एसिड बेसिक तौर पे एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये कोवेलेंट सॉल्वेंट है। पैराफिन ये कोवेलेंट कंपाउंड है, पैराफिन कोवेलेंट कंपाउंड है, पैराफिन कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये नॉन पोलर है, इसलिए आप देखेंगे पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इज नॉट शोन, ठीक है जी, एट रूम टेम्परेचर, ये जो भी डिस्क्रिप्शन यहां पे आप देख रहे हैं। सो इसको ही जज कर रहे हैं इस वक्त। पोटेशियम आयोडाइड लिया हमने और इसमें 50 ml डिस्टिल वाटर डाल दिया, साफ पानी डाल दिया, और इसको अगर आप जब हिलाएंगे तो ये पानी के अंदर बआसानी डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं जरा डिसॉल्व हो गया, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ना भाई, ये फौरन से आयनाइज होगा, अपने आप को आयंस में कन्वर्ट करेगा, और वो आयंस जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस को जनरेट करेंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। सो इजीली डिसॉल्व हो गया। ठीक है जी, ये डिसॉल्व हो गया आसानी से, पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व हो गया। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड भी ये हम कह सकते हैं कि पोलर टाइप ऑफ है ग्लूकोज। सो ये भी आप देख रहे हैं कि हमने इसको हिलाया, एंड इट कैन बी डिसॉल्व इन अ सर्टेन अमाउंट, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड तो है लेकिन ये पोलर टाइप था, तो ये डिसॉल्व हो गया इनसाइड वाटर। अब यह पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये भी हम कह सकते हैं एक टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, पानी डाल दिया, इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। हाँ, डिसॉल्व हो गया। इट टेक टाइम, लेकिन फिर भी क्योंकि आयनिक कंपाउंड था तो डिसॉल्व हो गया। ले जनाब, अब हमारे पास एक नेक्स्ट कंपाउंड आ गया, और ये बेसिक तौर पे आप देखेंगे कि ये देख रहे हैं, ये डिसॉल्व नहीं हुआ। डिसॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। सो बेंजोइक एसिड लिया, उसमें पानी डाल दिया। बेंजोइक एसिड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और जहां तक इसकी बात है तो इट कैन डिसॉल्व बट अ सर्टेन अमाउंट, टोटली डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड में नॉन पोलर कैटेगरी के अंदर आता है। पैराफिन जो है ये टिपिकल नॉन पोलर है, पानी डाल दें जितना मर्जी हिलाएं, डिसॉल्व नहीं होगा। सो आप देख रहे हैं कि इसको हिलाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा, नथिंग डिसॉल्व, जस्ट बिकॉज के हम कहते हैं ये नॉन पोलर है इसलिए डिसॉल्व नहीं हुआ। एसिडिक एसिड डिसॉल्व हो गया। सो इट कैन बी इजीली डिसॉल्व। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये पोलर टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड है, सो इट कैन बी डिसॉल्व। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डिसॉल्व हुआ था, हमने देखा था। ठीक है, सो ये देखा आपने कि पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है,
और डिपेंड करता है कि कोवेलेंट कंपाउंड किस टाइप का है, ठीक है। सो नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग पोलर इन नेचर आर डिसॉल्व इन वाटर, बट नॉन पोलर कैन नॉट बी डिसॉल्व इनसाइड द वाटर, ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड की हम बात करें, अगर ये लार्ज साइज के हो, लार्ज साइज के बाद ये होता है कि बहुत से एटम्स जुड़ जाएं कोवेलेंटली बॉन्डेड, या मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा जुड़ जाएं आपस में, ठीक है, तो फिर ये लार्ज साइज कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप बहुत सिंपल सी एग्जांपल चाहें तो आपका डायमंड जो है उसमें एटम्स बेतहाशा कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और आप देख सकते हैं कि डायमंड जो है इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल वी कैन से, तो इसलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो देयर इज एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शनल बिहेवियर, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में, जिसमें कि बहुत से एटम्स, बहुत से मॉलिक्यूल गैदर होकर एक लार्ज कंपाउंड बनाएंगे, तो उस केस पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। जैसे हमने कहा था कि जैसे साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आपके लिए कि लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैस है ये इसमें चेंजेस डेवलप होंगी। सो मुझे उम्मीद है कि जो पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कंफ्यूजन रह गई हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।